तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अप्रैल का महीना जैसे ही शुरू हुआ 2022 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण है भी। क्यों? क्योंकि इस बार नव ग्रहों में 3 ऐसे बड़े ग्रह हैं जो इस महीने अपना राशि परिवर्तन कर रही हैं। जैसा कि 9 तारीख को अगर आपने देखा होगा तो राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। राहु केतु जो बड़े ग्रहों में आते हैं और एक राशि में 18 महीनों तक रहते हैं, तो उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया। राहु केतु दोनों वक्री चाल चलते हैं, अर्थात उल्टी चाल चलते हैं। तो वो वृष राशि को छोड़ करके अब राहु ने मेष में अपना परिवर्तन कर लिया है और केतु ने वृश्चिक को छोड़ करके तुला राशि में आ चुके हैं। उसके बाद 12 तारीख को गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुके आपको बता चुकी हूँ। और गुरु भी बड़े ग्रहों में और शुभ ग्रहों में माने जाते हैं। हालांकि 3 ही सबसे शुभ ग्रह हैं, जिसमें से गुरु एक हैं। तो गुरु ने भी राशि परिवर्तन किया, जो अगले 13 महीने तक अपनी ही राशि मीन में रहने वाले हैं। मीन में इनको 75% का प्रभाव प्राप्त हुआ है। ये अपना प्रभाव 25% का देती हैं। हालांकि इनकी जो दूसरी राशि धनु राशि है, उसमें वो 75% का प्रभाव देते हैं। तो मीन राशि में गुरु का परिवर्तन हुआ था, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ। हालांकि नक्षत्र सिद्धांत से मैंने नहीं बताया है, व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं बता पाई हूँ, लेकिन उसके बारे में भी आपको मैं ज़रूर जानकारी दूंगी। अब आते हैं तीसरे बड़े ग्रह, जो है न्याय के देवता शनि जी। जो शनि हैं, उन्होंने अब अपना राशि परिवर्तन करना है। वैसे वो अपनी ही जो जल तत्व की राशि मकर है, उसमें 2019 से जनवरी में उन्होंने वहाँ पर अपना राशि का परिवर्तन किया था और अब वो 24 अप्रैल को अपनी ही वायु तत्व की राशि कुंभ में जाने वाले हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मकर राशि में शनि 25% का और कुंभ राशि में शनि 75% का प्रभाव देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 12 राशियों में आखिर, क्योंकि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में आपने ये तो देख लिया होगा शनिदेव इसको प्रभाव देंगे, इसको शुभ फल, ये वो XYZ बहुत देखा होगा, लेकिन सचमुच क्या आपको वो फल मिलने वाला है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी राशियाँ हैं और शनि आखिर उनको क्यों शुभ फल देने वाले हैं, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको शुभ फल नहीं मिलेगा, उसके पीछे का कारण क्या है। और क्या सचमुच में कि शनि जिसको शुभ फल देने वाले हैं, क्या अगले 2.5 साल तक शनि उनको शुभ फल ही देंगे, या जिन राशियों को शुभ फल नहीं मिलने वाला है, या शनि देव अगले 2.5 साल तक उनको हमेशा अशुभ फल ही देंगे? ये चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि जिनको शुभ फल नहीं मिल रहा है उनको अगले 2.5 साल तक शुभ फल अर्थात अशुभ फल ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जिनको शुभ मिल रहा है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगले आने वाले 2.5 साल तक आपको शुभ फल ही मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो शनिदेव इस बार 2.5 साल तक जो है अपनी ही राशि कुंभ में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही वो राशि का परिवर्तन करेंगे उसके कुछ समय बाद शनिदेव फिर से दोबारा अपनी मकर राशि में वापस वक्री चाल ले करके वापस आ जाएंगे। और देखा जाए तो शनिदेव आई थिंक इस बार जो है 22 महीने तक, 2.5 महीने की जगह 21 या 22 महीने तक जो हैं अपनी राशि कुंभ में रहने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर मेष से लेकर के मीन राशि वालों को किसको शनिदेव क्या फल देंगे, कौन सी ऐसी शुभ राशियाँ हैं जो
शनि का शुभ फल प्राप्त करने वाली हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आखिर क्या उनको आगे चल के शुभ फल हमेशा ही मिलेगा या कभी वो शुभ फल घट भी जाएगा, तो उसके पीछे का कारण क्या है। और जिन राशियों को अशुभ फल मिल रहा है तो उन राशियों को आगे चल के भी क्या शुभ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी इसके पीछे के जो भी कारण हैं वो आप इस वीडियो से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ मेष राशि से और इसी के अकॉर्डिंग ही मैं सारी कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ। तो अगर आप देखेंगे शास्त्रों में 3 चीज़ें कही। शास्त्रों में कहा शनि की दृष्टि को लेकर के आपको सबको पता है कि गुरु के लिए हमेशा कहा गया है कि स्थान हानि करो गुरु, लेकिन जो गुरु की जो दृष्टियां होती हैं, चाहे वो 5वीं हो, चाहे वो 7वीं हो या 9वीं दृष्टि हो, वो अमृतमयी दृष्टियां मानी जाती हैं। लेकिन जिस भी भाव में गुरु होते हैं या जिस भी भाव में वो रहते हैं उस भाव में वो नुकसान तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो उतना अधिक नुकसान नहीं करते, लेकिन नुकसान होता है, पर दृष्टियाँ अमृतमयी होती हैं। उसी के ऑपोजिट शनि के लिए कहा गया है कि स्थान रक्षक करो शनि, यानी शनि जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव की तो शनि रक्षा करते ही हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टियां होती हैं वो बहुत ही क्रूर मानी गई हैं। तो जिस भी भाव में शनि जाएंगे उस भाव में तो वो रक्षा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो जिस भी भाव में अपनी दृष्टियां डालेंगे वहाँ पर वो नुकसान करने वाले हैं। तो ये जो है ज्योतिष शास्त्र का एक जो है आप रूल कह सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि आखिर मेष राशि के लिए शनि कैसे रहने वाले हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि एक तो आप याद रखिए कि मैं यहाँ पर जो गोचर आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ चंद्रमा के अनुसार। हालांकि क्योंकि गोचर जो है हमेशा चंद्रमा के अनुसार ही देखा जाता है, इसे गोचर क्यों कहा जाता है कि गो का मतलब होता है गाय और चर का मतलब होता है चरना। जिस प्रकार गाय घास चरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसी प्रकार ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन एक घर से दूसरे घर में या एक भाव से दूसरे भाव में करते हैं। इसीलिए ग्रहों का चंद्रमा के अनुसार ग्रहों का गोचर देखा जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रही हूँ राशि के अनुसार बता रही हूँ, और राशि प्लस लगन के अनुसार भी अगर आप देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकती हैं, लेकिन राशि के अनुसार जो है आपको 80% कह सकते हैं या 75% आपको राशि के अनुसार फल मिलेगा, और जो 25% है आपको आपके लगन के अनुसार फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके लिए शनि शुभ नहीं है तो, क्योंकि आपको फिर अपना नक्षत्र सिद्धांत भी देखना होगा कि आखिर आपका नक्षत्र क्या कह रहा है। ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा अगर आपका बोल रहा है और नक्षत्र अगर आपको शुभ फल दे रहा है तो यकीन मानिए जो अशुभ फल है वो 50% कट हो जाएगा। तो 50% शुभ और 50% अशुभ फल दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। शास्त्रों में जो है शनि को लेकर के कहा गया है, एक रूल दिया गया है कि शनि जो है त्रिक भावों में शुभ माने जाते हैं। जो त्रिक भाव होते हैं जिसे हाउस ऑफ सॉरो कहा जाता है, दुख के भाव कहा जाता है, उन भावों में शनि हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन याद रखिए लड़के और लड़की की कुंडली में भी जब शनि की स्थिति देखी जाती है तो वहाँ पर इनके भाव फल बदल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको चंद्रमा के अनुसार बता रही हूँ, गोचर के अनुसार कि मेष राशि के लिए आखिर ये शनि जो है कैसा फल देने वाले हैं। अगर आप मेष राशि को देखेंगे तो मेष राशि के लिए शनि जो है 11वें भाव में आकर के बैठे हैं। तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर बैठने पे मैं कह सकती हूँ कि मेष राशि के जितने भी जातक हैं, मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आने वाले 2.5 साल बहुत शुभ रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर मेष राशि है तो इसका मतलब है चंद्रमा आपका 1 नंबर पर है। तो चंद्रमा से अगर शनि 11वें होता है तो वो हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन मैंने अभी आपको ये भी कहा है कि ज़रूरी ही नहीं है कि आने वाले 2.5 साल में आपको चंद्रमा शुभ फल दे। ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कि कब आपका शुभ फल कट भी सकता है, उसके पीछे का कारण क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आप कह सकते हैं कि मेष राशि के लिए शनि
बहुत शुभ रहने वाला है। तो नंबर 1 मेरा मेष राशि को मैं 2 राइट दे रही हूँ कि इनके लिए शनि बहुत शुभ है। अब आ जाते हैं हम वृष राशि के लिए। तो वृष राशि के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शनि आपके लिए 10वें भाव में आ गए हैं। तो 10वें भाव में आने पर शनि शुभ फल नहीं देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि शनि आपके लिए जो है आने वाले 2.5 साल जो भी आपको देने वाले हैं, उसमें शनि आपके लिए गोचर के अनुसार उतना शुभ फल नहीं देने वाले हैं। हालांकि आपके पिछले जन्मों का जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं, जितने भी आपने गलत एक्टिविटीज़ की हैं, उनका फल तो आपको इस जन्म में भुगतना ही है। लेकिन इस जन्म में भी अगर आपने कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका फल भी और उसका दंड भी ज़रूर आपको मिलेगा। आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आप किस प्रकार के क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपको शनिदेव उन दुखों को सहने की शक्ति दे सके। ये एकदम सच है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप कोई पाप करते हैं तो उस पाप का तो आपको फल भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ अगर आप उसके साथ साथ कोई पुण्य का काम भी करते हैं तो ये भी सत्य है कि उस पुण्य का फल भी आपको मिलेगा। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि ठीक है, आप गलत काम अगर आपने कर दिए तो गंगा जाइए, स्नान कर लीजिए, दान दक्षिणा दे दीजिए, आपके पाप कट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने पाप किया है तो फल भी आपको, बीमार आप हैं, दवाई भी आपको खानी है, कष्ट भी आप ही के शरीर को होगा क्योंकि आप बीमार हैं। लेकिन अगर आप गंगा जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या कोई मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसका शुभ फल भी आपको मिलेगा। लेकिन जो पाप है वो तो कटेगा नहीं, लेकिन ईश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे अगर आप ईश्वर की तरफ ध्यान लगाते हैं। तो आने वाले 2.5 साल मैं कह सकती हूँ कि वृष राशि के लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि कर्म क्षेत्र में आकर के जो है वृष राशि के लिए शनि बैठे हैं, तो कर्म क्षेत्र में अगर वो वहाँ पर बैठेंगे तो ज़रूर है कि आपकी इनकम, क्योंकि ये आपका इनकम का ये आपके नौकरी का भाव है, 10वां भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है। तो ये ज़रूर है कि कार्य क्षेत्र में आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन फिर भी उतनी मदद नहीं हो पाएगी जितनी मदद अगर वो 11वें भाव में होते आपको करते। तो कह सकते हैं वृष राशि के लिए शनि उतना अच्छा फल नहीं देने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अच्छा फल भी मिलेगा, वो मैं आगे बताऊंगी। अब आ जाता है मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शनि आपके लिए 9वें भाव में आ जाते हैं। तो 9वें भाव में भी शनि कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। हालांकि 9वां भाव त्रिकोण का भाव होता है, शुभ भाव माना जाता है, ईश्वर का जो कह सकते हैं आशीर्वाद माना जाता है, आपके भाग्य का भाव होता है। भाग्य के भाव में कभी भी क्रूर ग्रह अगर आकर बैठते हैं तो वो आपके भाग्य का नाश ही करते हैं, कष्ट ही उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा किस्मत से उनके सारे काम बनते जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका काम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनको लगता है अब बस पूरा होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो काम पूरा हो ही नहीं पाता। इसके पीछे का कारण है कि आपका जो 9वां भाव जो भाग्य भाव है वहाँ पर क्रूर भाव बैठे हुए हैं या अशुभ ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की जो है वहाँ दृष्टि पड़ रही है। हालांकि एक चीज़ देखी जाए तो जो शनि है ग्रहों को 3 प्रकार की संख्या प्रदान है। एक होते हैं शुभ ग्रह, देवता वाले ग्रह, तो जो शुभ ग्रह हैं वो सिर्फ 3 ही माने जाते हैं। दूसरा होता है आपके क्रूर ग्रह, तो जो क्रूर, और तीसरा है पाप ग्रह। तो जो शनि देव है वो पाप ग्रह के अंतर्गत आते हैं, क्रूर ग्रह में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर 9वें भाव में शनि का होना मिथुन राशि के लिए शुभ फल नहीं देने वाला है। इस सब की सारी डिटेल मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि उसके पीछे के कारण क्या है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कर्क राशि आती है। कर्क राशि के लिए देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि और कुछ दे ना दे, लेकिन ये ज़रूर है कि मृत्यु तो आपकी नहीं होने वाली है। हाँ, आप आईसीयू में भी अगर आप चले जाते हैं, भगवान ना करे ये सब चीज़ें हों, लेकिन कर्क राशि के लोग अगर वो वहाँ पर भी चले जाते हैं आईसीयू में भी, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार होगा कि आप
वापस आ जाएंगे। तो आने वाले 2.5 साल यकीन मानिए आपकी मृत्यु से परे हैं, आपकी मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं। अब आ जाता है सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ ग्रहों के बारे में। ग्रह जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं शुभ ग्रह। शुभ ग्रह नव ग्रहों में 4 ग्रहों को माना गया है, जिसमें से सबसे पहले आते हैं गुरु ग्रह, बल्कि मैं कहती हूँ शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह। उसके बाद आते हैं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा और चौथे नंबर पर आते हैं बुध ग्रह। इन चारों ग्रहों को शुभ माना जाता है। और उसके बाद आते हैं आपके क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रहों में 2 ग्रहों को रखा गया है। वो जो 2 ग्रह हैं जिसमें से एक आते हैं मंगल, दूसरे आते हैं सूर्य। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं, क्रूरता उनके अंतर्गत होती है, लेकिन ये पापी ग्रह नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पर जो ग्रह आते हैं जिनको हम पाप ग्रह या पापी ग्रह कहते हैं, जिसमें आते हैं राहु, केतु और शनि। तो शनि जो है वो पाप ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। और पापी ग्रह में दोनों चीज़ें होती हैं, क्रूरता भी होती है और पाप भी होता है। इसीलिए बेशक चाहे पंचम राशि, 5वीं राशि जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि है और शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं। तो सूर्य पुत्र शनि आखिर पंचम राशि सिंह राशि के लिए जो है कैसे रहने वाले हैं, इसका अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सिंह राशि के लिए इस बार शनि जो है सप्तम भाव में आकर के बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव में बैठना जो है शनि का शुभ नहीं माना जाता है। सप्तम भाव आपके पार्टनर का होता है, पति का होता है। व्यापारी वर्ग का भी जो है उनका जो भी पार्टनर होगा उनका होगा। पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए होगा। सप्तम भाव में आकर के क्रूर ग्रहों का बैठना सर्वदा शुभ नहीं माना जाता है। तो कह सकते हैं कि सिंह राशि के लिए जो है यह आने वाले 20 से 22 महीने कहीं ना कहीं कठोर और क्रूर रहने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो शनि जो है 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में आकर के बैठे हुए हैं। तो छठे भाव में बैठ करके शनि जो है, छठा भाव अगर आप देखेंगे तो आपका जो है सबसे पहले रोग का जो होता है। तो यानी अगर कन्या राशि में से जितने भी लोग हैं अगर उनको किसी भी प्रकार का रोग लगा हुआ है तो धीरे धीरे, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे चलने वालों ग्रहों में से है, तो धीरे धीरे आपके रोग जो है वो शनिदेव ठीक करेंगे। अगर आपके शत्रु हैं जो अनायास आपके साथ शत्रुता रख रहे हैं तो उनसे भी छुटकारा आपको मिलने वाला है। और अगर आप किसी केस या कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तब भी कहीं ना कहीं शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे, कर्जों से आपकी मुक्ति करेंगे। तो छठे भाव में बैठे हुए शनि कन्या राशि के लिए आने वाले 20 से 22 महीने बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि कन्या राशि भी उन 12 राशियों में से एक लकी राशि है। अब आ जाती है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कहा जाता है कि शनि तुला में उच्च के होते हैं। क्यों उच्च के होते हैं? क्योंकि अगर आप तुला राशि को जो है केंद्र में रख करके, लगन में रख करके कैलकुलेट करते हैं तो शनि की एक राशि जो है केंद्र में आती है, दूसरी राशि अगर आप देखेंगे तो आ जाती है त्रिकोण में। तो केंद्र और त्रिकोण में आई हुई राशि के कारण तुला राशि की में जो है शनि उच्च के हो जाते हैं। तो क्या तुला राशि वालों के लिए शनि शुभ है? देखते हैं। 1 2 3 4 5। तुला राशि के लिए शनि जो है पंचम भाव में आके बैठे हैं। 5वां भाव आपके संतान का भाव है, 5वां भाव आपके हायर एजुकेशन का भाव है। और यहाँ और खासकर 5वां भाव आपके शरीर के अकॉर्डिंग आपके स्टमक का भाव है, पेट का भाव है। तो वहाँ पर बैठे हुए जो शनि हैं आपके लिए पंचम भाव में तुला राशि के लिए शुभ फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। अब आ जाती हैं, मैं वृश्चिक राशि में बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। पिछले साल जब शनि मकर राशि के अंतर्गत थे तो बहुत सारे लोग, मकर राशि को अगर आप देखेंगे तो ये जो है शरीर के अकॉर्डिंग आपके घुटनों का भाव होता है। यहाँ पर पिछले साल जो है मकर राशि में बैठने के कारण बहुत सारे, खासकर अगर आप देखेंगे तो खासकर जो तुला राशि के लोग हैं या फिर बहुत सारे ऐसे अन्य राशियों के जो व्यक्ति थे, जब शनि की दृष्टि
मकर राशि में अगर पड़ रही थी, सॉरी क्रूर दसम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही थी या पांचवी दृष्टि पड़ रही थी, सॉरी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही थी, तो क्रूर दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ रही थी, तो इन दृष्टियों के कारण अगर आप देखेंगे तो शनि, ऐसे लोगों को शनि ने चोट जरूर दी है, और खासकर इन लोगों को घुटनों में चोट मिली है। चाहे वो, क्योंकि वो देखेंगे तो मकर राशि जल तत्व की राशि है, तो पानी में फिसलने के कारण आपको चोट लगी है, आप लोगों के फ्रैक्चर्स हुए हैं। तो बहुत सारे लोग इस साल भी, जिन लोगों को की राशियों का जो है, राशियों में शनि जहाँ जहाँ विराजमान है, अगर वो किसी भी दृष्टि से वो दसम भाव को अगर आप देख रहे हैं, तो यकीन मानिए इस साल भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है हड्डियों से संबंधित। खासकर जैसे मैंने पंचम सिंह राशि के लिए कहा है कि सूर्य हड्डियों का मालिक होता है, तो आप लोगों को थोड़ा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, बचाव होना चाहिए। अब आ जाता है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि जो है, इसके लिए शनि कैसे है, तो 1 2 3 4। हालांकि वृश्चिक राशि के लिए शनि जो है चौथे भाव में बैठे, और चौथा भाव माता का भाव, आपके सुख का भाव, आपके घर बार परिवार का भाव होता है। चौथे भाव में, हाँ, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, अगर आप अपने घर में रहते हैं, तो आपको नौकरों से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, या फैक्ट्री में आपके पास कारीगर नहीं मिल रहे थे, तो यकीन मानिए आने वाले 2 से 2.5 साल जो है आपके लिए नौकरों से संबंधित किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि जो है लेबर क्लास के लोगों को, मेहनती लोगों को, और जो क्या कह सकते हैं कि जनता जो भी होती है, इसको इंडिकेट करता है। तो जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, ये शनि के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पिछले 2 से 2.5 साल तक आपको इनसे कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अब शनि कहीं ना कहीं, हाँ, सुख से संबंधित, यानी आपको नौकरों का सुख तो देंगे, लेकिन आपको उतना शुभ फल नहीं मिलने वाला है जो मेष और कन्या राशि के लोगों को प्रदान होने वाला है। तो कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि को भी उतना शुभ फल नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं हम धनु राशि। धनु राशि के लिए देखेंगे तो 1 2 3 शनि आपके लिए तीसरे भाव में आकर के बैठे हैं, और तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि आपके लिए शुभता भरा फल लेके आने वाला है। शास्त्र में कहा गया है कि तीसरे भाव का शनि, छठे भाव का शनि और 11वें भाव का शनि, जो त्रिक भाव का शनि है, हमेशा सुख फल प्रदान करने वाला होता है। तो आप कह सकते हैं कि मेष और कन्या राशि के बाद जो धनु राशि है, वो भी कहीं ना कहीं लकी है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाली है। तो धनु राशि के लोगों के लिए कहीं ना कहीं आने से 2 से 2.5 महीने, 2 से 2.5 साल आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। अब आ जाता है आपकी मकर राशि। मकर राशि के लिए देखेंगे तो 1 से 2 शनि आपके दूसरे भाव धन भाव में आकर के विराजमान है, और धन भाव में पाप ग्रहों का आना, क्रूर ग्रहों का आना शुभ नहीं माना जाता है। धन संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, धन की चोरी हो सकती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मकर राशि को भी शनि, हालांकि शनि की ही राशि मकर है, ये उनकी दूसरी राशि है, लेकिन फिर भी आप लोगों को शुभ फल शनि नहीं देंगे। अब आ जाता है खासकर कुंभ राशि के लिए। कुंभ में देखा जाए तो शनि लगन में ही आके बैठे हुए हैं। लगन में हालांकि शास्त्रों में एक नियम कहा गया है कि लगन में कोई भी ग्रह बैठा हो सर्वदा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो लगन में शनि बैठा है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है। तो मकर राशि, हालांकि जो कुंभ राशि में अगर आप देखेंगे, ये एक वायु तत्व की राशि है। कुंभ एक मटका है जिसमें आपको एक कन्या या पुरुष दिखाई देता है जिसके हाथ में एक मटका होता है, और मटके में के तली में बहुत थोड़ा सा पानी है। बाकी आप कह सकते हैं कि बाकी का पूरा मटका जो है वायु से ही भरा हुआ है, इसीलिए उसे कुंभ का नाम दिया गया है, कुंभ अर्थात मटका। और ये वायु तत्व राशि होने के कारण जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं उनको वायु से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ठीक है, लगन में बैठा है, लगन में बैठा हुआ ग्रह शुभता फल देता है, लेकिन फिर भी अगर चंद्रमा के गोचर के अनुसार देखा जाए तो शनि आपके लिए शुभ फल नहीं दे रहा है। अब आ जाता है मीन राशि। मीन राशि के लिए देखा जाए तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके लिए शनि द्वादश भाव या 12वें भाव में आकर के विराजमान है, वहां पर बैठे हुए हैं। शास्त्रों में ज्योतिष के लिए बहुत सारे हजारों नियम बनाए गए हैं, उनमें से
एक नियम है जिसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई भी ग्रह द्वादश भाव में बैठा हो, किसी भी राशि का बैठा हो, हालांकि आपको पता है टोटल मिला करके 9 राशियां हैं और 12 भाव है, यानी 9 राशियों को, जिसमें से सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सभी राशियों को 2-2 भाव का स्वामी बनाया गया है। तो कोई भी ग्रह जो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, द्वादश भाव में वो बैठ करके, हालांकि वो आपकी यात्रा का, विदेश यात्रा का भी, आपका जो है छोटी मोटी यात्राओं का, आपके खर्चों का भाव द्वादश भाव माना जाता है, लेकिन वहाँ पर बैठ करके कोई भी ग्रह उतना शुभ फल प्रदान नहीं करता है, वो वहाँ का फल देता ही नहीं है। द्वादश भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपको उसकी अपनी दूसरी राशि होती है, उस राशि का वो फल प्रदान करता है। अभी एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो मेष राशि के लिए ये द्वादश भाव पड़ जाता है। तो मेष राशि के लिए मीन राशि के, अगर मैं कहती हूँ मेष राशि के लिए 12वां भाव जो है ये द्वादश भाव है। और अगर इधर ही यहाँ पे शनि अगर आकर के बैठा हुआ होता, मान लीजिए यहाँ पे शनि होता, तो यहाँ पर बैठ करके शनि उनको द्वादश भाव का फल नहीं देता। वहाँ पर शनि की जो दूसरी राशि है मकर और कुंभ, उनकी 2 राशियाँ हैं, और सपोज अगर ये जो है मकर राशि, कुंभ राशि अगर यहाँ पर आती तो वो कुंभ राशि का फल ना दे करके उनकी जो दूसरी राशि है शनि की, जो मकर राशि है, तो वो मकर राशि का फल उनको देते हैं, यानी मेष राशि वालों को कुंभ का फल ना मिल करके मकर राशि का फल प्राप्त होता। तो उस प्रकार से किसी भी ऐसी भी कोई भी राशि हो जहाँ पर वो द्वादश भाव में बैठी है और उनके पास 2 राशियां हैं, तो उस भाव का फल वो छोड़ देंगी और उसकी जगह वो दूसरे भाव का फल प्रदान करेंगी। तो यहाँ पर बैठ करके अगर वैसे देखा जाए तो शनि आपके लिए भी शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से बता रही हूँ। अगर आपका लगन है तब भी आपको 25%, अगर आपका राशि है तो 75% के अनुसार आपको ये प्रभाव मानना चाहिए, और अगर आप दोनों देख लेते हैं तो 100% के अनुसार आपको ये फल प्रदान होने वाला है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि 2 से 2.5 साल देखा जाए तो मेष, कन्या और धनु राशि के लिए मैं बहुत शुभ बता रही हूँ, और बाकी राशियों के लिए मैं शुभ फल नहीं बता रही हूँ। अब इसमें शास्त्रों में एक और वेद होता है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे आप रास्ते में जाते हैं, स्पीड में जाते हैं, तो कई बार आपकी स्पीड को कम करने के लिए ब्रेकर्स बनाए जाते हैं, हर्डल्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार से एक नियम होता है जिसको हम वेद का नियम कहते हैं। वेद के नियम में होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह आपको कोई बुरा फल दे रहा है, या कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठ करके आपको राजयोग का फल दे रहा है या शुभ फल दे रहा है, उसी के अनुसार अगर उसके किसी अन्य भाव में एक ये नंबर्स रहते हैं कि कौन से भाव में बैठ करके कौन से भाव को वेद लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताती हूँ, सपोज मान लीजिए जैसे मैंने मेष राशि के लिए मैंने आपको कहा है कि कुंभ राशि में द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। 11वां शनि शुभ फल देता है त्रिक भाव में बैठ करके, लेकिन उसी के उपरांत अगर आप देखेंगे कि अगर द्वादश भाव में, उसी के वेद के लिए कहा गया है कि द्वादश भाव में अगर कोई भी ग्रह आ जाता है, अब जैसे अब मेरे लिए चंद्रमा अगर यहाँ आता है तो वो 2 दिन के लिए रहेगा, चंद्रमा के बाद अगर मंगल आ जाता है तो 30 से 40 दिन तक रहता है, सूर्य 1 महीने के लिए रहता है, बुध भी 1 महीने के लिए रहता है, राहु केतु 18 महीने के लिए और गुरु 13 महीने के लिए किसी भी राशि में रहते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि अभी अगर आपको मालूम है कि ये भी पता है 12 तारीख को गुरु ने राशि परिवर्तन किया और वो अपनी ही राशि मीन में आ गए। अब मेष राशि के लिए एक तरफ मैं शनि के गोचर के अनुसार तो कह रही हूँ कि आपके लिए जो है शनि बहुत शुभ है, 2 से 2.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन ठीक उसी के अपोजिट अगर द्वादश भाव में कोई ग्रह आ जाता है और ये भाव खाली नहीं होता है और कोई भाव यहाँ पर कोई ग्रह यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर जो शनि का आपको शुभ फल मिलने वाला है उसमें हर्डल्स आ जाएंगे, उसमें वेद लग जाएगा। तो अब भी यहाँ पे देखिए रिजल्ट उल्टा हो गया। तो जो लोग आपको प्रिडिक्शन कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं, आपके बारे में आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, उन प्रेडिक्शंस पे मत जाइए, अपने आप भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनको देखिए,
को समझ में आएगा। और अब जो मैं आपको आगे प्रेडिक्शन बताऊंगी अपने अगली वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा। अब आप ये तो मान के चलिए कि मेष राशि के लिए अगले 13 महीनों तक शनि उतना शुभ फल नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उस शुभ फल में गुरु ने आके बेद लगा दिया। हाँ, जब गुरु वक्री होंगे, वक्री होकर के फिर से वो यहाँ पर आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब वो वक्री पीरियड का जो उनका समय होगा, उस पीरियड में यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं हुआ, तो यही शनि उस पीरियड में आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग वही चीज जिन ग्रहों के लिए मैंने कहा है, जिन भावों में राशियों के लिए मैंने कहा है कि आपको अशुभ फल मिलने वाला है, सेम उसी के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकर आ जाते हैं, कोई भी ग्रह जो है उनके भावों में आकर के अगर ब्रेक लगाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा, एक होता है वेद, दूसरा होता है वाम वेद। वाम वेद में उल्टा हो जाता है कि कोई भी ग्रह अगर उसके अकॉर्डिंग, जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मेष राशि के लिए द्वादश भाव में अगर कोई ग्रह आ जाएगा तो वेद लग जाएगा। अगर वही मेष राशि के लिए अन्य भाव में कोई अगर ग्रह आ जाता है तो वहाँ पर वाम वेद लग जाता है। तो वाम वेद लगने के कारण अगर यहाँ पे गुरु उनको जो है अशुभ फल, आपके शनि के शुभ फल को रोक रहा है, तो वहीं पर वाम वेद लगने के कारण वही शनि का अशुभ फल आपके लिए शुभ फल में बदल जाएगा। वो कौन कौन से भाव हैं, इन सब की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी आखिर मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों को शनि कितना शुभ फल देने वाले हैं। साथ ही साथ शनि जो है 3 प्रकार जो है आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको जो है नवांश कुंडली भी देखनी बहुत जरूरी है। नवांश कुंडली में 3 प्रकार के फल आपको मिलते हैं। सबसे पहले जो नवांश कुंडली में आता है वो देवता नवांश आता है। अगर उनका नक्षत्र देवता नवांश में पड़ रहा है तो शनि आपको शुभ फल देंगे। वही शनि का जो नवांश है अगर मनुष्य नवांश में पड़ रहा है तब भी आपको शुभ फल देंगे। और वहीं पर अगर वही नवांश अगर आपका जो है राक्षस नवांश में पड़ रहा है तो यही शनि आपके लिए क्रूर, शुभ होने के बावजूद भी अगर ये राक्षस नवांश में आ गया तो यही शुभ शनि आपके लिए क्रूर हो जाएंगे और आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। वो कैसे देखते हैं ये अपने आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।